प्यारे विद्यार्थी सभी को नमस्कार। नित्य एग्री एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। मैं विनय वरकड़े भौतिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई है। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश के निर्वात में चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी के बारे में मापन करना कहलाता है प्रकाश वर्ष के बारे में। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है यह देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान। द्रव्यमान किलोग्राम का मात्रक है, समय सेकंड का मात्रक है, दूरी मीटर का मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। यह पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं प्रकाश की तीव्रता के ऊपर। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो सही आंसर क्या होगा? दूरी। सही आंसर क्या होगा? दूरी। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध से क्रीम को अलग करना, दूध से क्रीम को अलग करना किस प्रकार का बल कार्य करता है हमें बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है नीचे की ओर, नीचे की ओर। घर्षण बल, घर्षण बल हमको चलने में सहायता प्रदान करता है और यह फिसलने में, यहां लिख सकते हैं हम, चलने में सहायता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल मतलब बाहर से केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल ही है जिसकी सहायता से हम लोग दूध से क्रीम को अलग करते हैं। केंद्र से बाहर की ओर जो बल का प्रसार होता है इसी को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व बताना है। तो पानी के घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो तापक्रम के अनुसार इसका जो घनत्व है क्या होते चलता है? बढ़ते चलता है। जब हम किसी पानी को, जल को अगर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाते तक उसका जो आयतन है वह धीरे धीरे कम होता है और घनत्व की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, से अधिक भी आए तो यह इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक भी आए तो हमारा जो घनत्व है, पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम बढ़ते जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के द्रव्य वाली अवस्था को हम अगर वाष्पन में बदलते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पानी को हिमीकृत मतलब जमाया जाता है। क्या किया जाता है? जमाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन बताना। प्रकीर्णन एक तरीके से तरंगदैर्घ्य का ही पार्ट है। तरंगदैर्घ्य जिसके बारे में हम बोलते हैं इंद्रधनुष का बनना, यह सब तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। यह केस एक प्रकीर्णन का ही पार्ट होता है। तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन पाया जाता है वह पाया जाता है बैंगनी रंग में। अधिक किसमें पाया जाता है? तो बैंगनी रंग में। अगर पूछा जाए कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अगर कम पूछा जाए तो हमें बताना है लाल रंग में। लाल रंग में क्या होता है? कम होता है। क्या कम होता है? प्रकीर्णन। या तरंगदैर्घ्य के भी बारे में अगर पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य किसमें कम होता है तो हमें बताना है लाल रंग में कम होता है। और अगर यह पूछा जाए कि यह प्रकीर्णन का नियम किसका है तो यह प्रकीर्णन का नियम है रेले सर का। रेले सर का यह नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसका सही आंसर क्या होगा पता है सभी को? बैंगनी रंग। कौन सा रंग? बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट आप लोगों ने सभी जानते होंगे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण। जब इसमें रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है या ईंधन को दिया जाता है तो इसके द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है।
बर्नौली प्रमेय, इसमें द्रव्य और गैस के परिवहन को बताया गया है। गैस और द्रव्य के परिवहन को बताया गया है। संवेग संरक्षण हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण के ही कारण ऊर्जा का जैसे ही संरक्षण होता है तो रॉकेट एक स्थान से अपनी गति में प्रवृत्ति करता है, आगे बढ़ता है। ऊर्जा संरक्षण मतलब किसी भी ऊर्जा का, सौर ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जाओं के माध्यम से अगर उसे संरक्षित किया जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण। तो सही आंसर क्या है? संवेग संरक्षण। किसमें? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति नियम को कहा जाता है? जड़त्व का नियम, अगर कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु है, उसकी गति में, उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है, विरोध प्रकार का जो बल कार्य करता है, उसे कहते हैं जड़त्व। उसे क्या कहते हैं हम? जड़त्व। तो जड़त्व किस नियम का है? तो पहला नियम दिया हुआ है प्रथम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह प्रथम नियम है, क्योंकि यह क्या करता है? विरोध दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है विरोध। गति प्लस स्थिर अवस्था का क्या दर्शाता है? विरोध दर्शाता है। तो यह प्रथम नियम के अनुसार आता है। द्वितीय नियम में आप लोगों को पता है बल, द्रव्यमान और त्वरण। बल, द्रव्यमान और त्वरण जिस केस में जिसमें विद्यमान रहते हैं, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो हमारा आएगा द्वितीय नियम। क्या आएगा? द्वितीय नियम। लेकिन इसका कौन सा नियम है? सही आंसर क्या है? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ के अंतर्गत जड़त्व का नियम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल में ध्वनि की गति बताना है वायु की तुलना में। स्वच्छ जल के केस में पूछा गया है। स्वच्छ जल हमें पता है यह द्रव्य है। ध्वनि की गति, वायु मतलब यह क्या है? गैस है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक अगर होती है तो सबसे अधिक होती है किसमें? ठोस में। दूसरे केस में किसमें होती है? द्रव्य में। तीसरे में क्या होता है? गैस। यानी बढ़ते क्रम में चलती है। अगर गैस सबसे कम है तो उससे अधिक किसमें होंगी? द्रव्य में होंगी। उससे अधिक किसमें होंगी? तो ठोस में होंगी। तो इसमें क्या होता है कि शून्य होती है। शून्य इसलिए नहीं होती क्योंकि ध्वनि निर्वात में कभी गति नहीं करती। एक तरीके से माध्यम होना ध्वनि को, तो शून्य नहीं हो सकती, शून्य हो ही नहीं सकती। कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है। बराबर नहीं हो सकती क्योंकि हमें नियम पता है ठोस, द्रव्य और गैस वाला ध्वनि का। तो क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। स्वच्छ जल में अगर ध्वनि की गति क्या होती है बोलेंगे तो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज तार किसका बना होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्यूज तार विद्युत धारा से किसका बना होता है? हमें पता है शीशा, टीन, लोहा, चांदी, तांबा। लोहा, चांदी और तांबा। तो हमें पता है कि जो लोहा होता है इसमें विद्युत धारा के परिपथ में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। चांदी सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? चांदी। अगर चांदी जिस स्थान पे ना दिया रहे, अगर तांबा दिया रहे, तो हमें आंसर क्या करना है? तांबा को, जिसे कॉपर के नाम से भी दे दिया जाता है कभी कभी। तो सही आंसर है शीशा और टीन। ये मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका मिश्र धातु का प्रयोग करने की पीछे सिद्धांत है गलनांक का। इसमें गलनांक अधिक होता है, उच्च होता है। चांदी का भी गलनांक उच्च होता है, लेकिन चांदी का प्रयोग विद्युत धाराओं में या विद्युत परिपथ में या फ्यूज तारों में प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि बहुत महंगी धातु है ये। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? शीशा और टीन, जिसमें शीशा का परसेंटेज 4 और टीन का परसेंटेज 40 लिया जाता है।
सही आंसर क्या है हमारा? सीसा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस यंत्र का उपयोग विद्युतीय धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। विद्युत धारा की दिशा के बारे में बोल रहा है, तो दिशा के बारे में हमें पता है वोल्ट मीटर, इससे विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। अमीटर या विद्युत धारा, विद्युत धारा। रियोस्टेट यानी जिसमें धारा प्रतिरोध होती है, प्रतिरोध होती है या रुकती है, तो उसमें धारा को नियंत्रित करने, धारा को नियंत्रित करने में, नियंत्रण करने में या नियंत्रित करने में नियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है गैल्वेनोमीटर। क्या है सही आंसर? गैल्वेनोमीटर। इससे विद्युत धारा की दिशा मापा जाता है। क्या नापा जाता है? विद्युत धारा की दिशा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? यह फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जब जाती है, तो वह अपने माध्यम से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। और उसकी जो गति है, प्रकाश की गति, गति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही है अपवर्तनांक का नियम। यही नियम को अपवर्तनांक का नियम भी कहा जाता है। तो हमें पता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर बहती है, तो क्या हो जाता है? वह क्या हो जाती है? अभिलंब से क्या हो जाती है? वह दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी वाला। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। अगर कहा जाए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाए, तब आंसर आएगा हमारा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को सभी को प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से पुनः नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।